नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। एक राजा था, वो अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ही ख्याल रखता था। उसके सुखों के लिए कुछ न कुछ भलाई के कार्य करवाता रहता था। वैसे तो वो एक न्यायी और प्रजापालक राजा था, परंतु उसके अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण था, आत्म प्रशंसा का। वो चाहता था कि वो जो भी कार्य करता है उसके बदले उसकी प्रजा उसका यशगान करे। यही कारण था कि राज्य के दरबारी और मंत्री राजा की प्रशंसा किया करते थे। राजा को यही लगता था कि जितना ख्याल वो अपनी प्रजा का रखता है उतना कोई अन्य राजा ना रखता होगा। अपनी प्रजा के लिए जो कार्य वो करवाता है वो किसी अन्य देश का राजा ना करवाता होगा। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया जाए। आखिर देखे तो उसकी प्रजा उसका यशगान किस तरह करती है। ये विचार आने के बाद उसने तुरंत ही एक साधारण मनुष्य का भेष बनाया और फिर नगर की ओर चल दिया। नगर में भ्रमण करके वो लोगों से उसके राजा के बारे में पूछता रहा। लोगों के उत्तर से वो मन ही मन बहुत संतुष्ट था। चलते चलते वो नगर से बाहर आ गया था। उसे बड़ी ही प्यास लग रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो दूर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। राजा मन ही मन सोच चुका था कि जो व्यक्ति भी इस झोपड़ी के अंदर रहता होगा वो उसे आर्थिक सहायता देगा, क्योंकि झोपड़ी की दशा देखकर उसकी निर्धनता का अंदाजा लगा चुका था। उसने सोचा, अवश्य इस झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति बहुत ही दुखी होगा और शायद अपने दुख में अपने कर्मों को या ईश्वर को कोस रहा होगा। इन्हीं ख्यालों में राजा झोपड़ी के पास जा पहुंचा था। राजा द्वार खटखटाने वाला ही था कि झोपड़ी के अंदर से हंसी ठाकों की आवाज सुनाई पड़ी। साथ ही किसी के गुनगुनाने की आवाज भी आ रही थी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इतनी निर्धनता में कोई मनुष्य कैसे प्रसन्न रह सकता है। अब तो राजा की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई थी। उसने द्वार पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है महाशय, आप अंदर आ जाइए, आपका स्वागत है। उस समय वो भोजन कर रहे थे। उनकी थाली में सूखी रोटियां और साग रखा हुआ था। राजा को देखकर उन्होंने भोजन करने का आग्रह किया। राजा की मना करने पर वो भोजन करते रहे। उनके चेहरे पे असीम प्रसन्नता थी। चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि उन्हें भोजन से काफी तृप्ति मिली है। ऐसी तृप्ति राजा को नाना प्रकार के व्यंजन खाने से भी नहीं मिलती थी। राजा ने दया भाव से कहा, तुम इतनी निर्धनता में निवास करते हो, क्या ये बात तुम्हारे राजा को पता है? क्यों ना तुम राज दरबार में जाके राजा से मदद मांगो। सुना है यहाँ का राजा बड़ा ही परोपकारी और दानी है, वो तुम्हारी मदद अवश्य ही करेगा। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वो एक मोची है, लोगों के फटे पुराने जूतों की मरम्मत करता है। साथ ही ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए वो व्यक्ति बोला, भगवान की बहुत अधिक कृपा है, उसकी कृपा से ही मुझे भोजन मिल रहा है। वैसे भी ईश्वर ही सब कुछ देने वाला होता है और अगर ईश्वर चाहेगा तो मेरे भूखे मरने की नौबत कभी ना आएगी। मोची द्वारा कहे गए इन शब्दों में राजा को अपना अपमान महसूस हुआ। राजा अपने महल में वापस आ गया था। उसके कानों में मोची के शब्द गूंज रहे थे। अगली सुबह उसने ये ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे जूते चप्पल की मरम्मत करते देखा जाएगा तो उसे कैद होगी।
जिस समय ये ऐलान हो रहा था उसी समय मोची नगर में जूतों की मरम्मत करने जा रहा था। वो वापस अपने झोपड़ी की ओर लौटने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, यदि वो जूतों चप्पलों की मरम्मत नहीं करेगा तो उसके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। इन्हीं विचारों में खोया वो नगर से बाहर आ गया था। अचानक उसकी नज़र एक वृक्ष के नीचे बैठे एक व्यक्ति पे पड़ी, जो बड़े से घड़े में शीतल जल रखे बेच रहा था। उसने उस व्यक्ति से आश्चर्य से पूछा, क्या पानी भी बिकता है? हाँ, थके और प्यासे पथिकों के लिए पानी भी बेचा जा सकता है। फिर क्या था, उसने एक ऐसा स्थान तलाश किया जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। उसने घर से एक बड़ा सा घड़ा उठाया, उसमें जल लेकर वहीं पे बैठ गया। थके और गर्मी से बेहाल पथिकों को जब पानी मिला तो उसने बदले में कुछ ना कुछ धन या अनाज दिया। शाम तक उसके पास पर्याप्त धन हो गया था। उसने अपने घर के लिए भोजन खरीदा और वापस आ गया। इधर राजा को बड़ी ही उत्सुकता थी। वो वेश बदलकर पुनः उसके घर की ओर आया। उसने खिड़की से झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा कि वो लोग भोजन कर रहे हैं, तो उसे बड़ा ही अचरज हुआ। उसने अंदर आके जब इस विषय में मोची से पूछा तो उसने सारी बात राजा को बता दी। अगली सुबह राजा ने अपने नौकरों को बुलवाया और उन्हें ये आदेश दिया कि नगर की ओर जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर शीतल जल की मुफ्त में व्यवस्था की जाए। इधर मोची अपना जल लेकर नगर की ओर पहुँचा तो उसने देखा जगह जगह पर पियाऊ है। अब भला मुफ्त में पियाऊ होने पर कौन पैसे खर्च करके उसका पानी पीना चाहेगा। मोची वापस अपने घर की ओर चल दिया। उसे अपने ईश्वर पे पूर्ण विश्वास था। वो जानता था ईश्वर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा दरवाजा अवश्य खोलता है। जब वो झोपड़ी की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कई लोग कुल्हाड़ी लिए जंगल के राह की ओर जा रहे हैं। उसने अचरज से जब इस विषय में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, वो लकड़हारे हैं, जंगल से लकड़ियां काट कर लाते हैं और उन्हें नगर में बेचते हैं। मोची ने मन ही मन सोचा, हाँ, धन कमाने का ये भी तो एक तरीका है। मोची के पास कुल्हाड़ी नहीं थी, परंतु वो भी जंगल की ओर चला गया। जंगल में वृक्षों से गिरी सूखी लकड़ियां इधर उधर पड़ी थी। मोची ने वो सारी लकड़ियां इकट्ठा की, उन सभी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और नगर में बेच आया। उससे जो भी धन मिला उससे वो अपने भोजन सामग्री खरीद लाया। मोची ने निश्चय कर लिया कि जल्द ही वो एक कुल्हाड़ी खरीदेगा और इसी तरह लकड़ियां काट काट कर बेच देगा। इससे उसके भोजन पानी की व्यवस्था होती रहेगी। इधर राजा मन ही मन सोच रहा था कि उसने मोची के आमदनी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। आज देखते हैं कि वो कैसे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वो भेष बदलकर फिर से उसकी झोपड़ी में आ गया। उसने देखा मोची और उसकी पत्नी प्रसन्नता से भोजन कर रहे हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने जब मोची से इस विषय में पूछा, मोची ने जो कुछ भी आज दिन में घटित हुआ था सब कह सुनाया। राजा ने एक बार फिर से मोची से कहा, ऐसा भला कब तक चलेगा? तुम अपने राजा से मदद क्यों नहीं मांगते हो? शायद तुम्हें पता नहीं है, राजा बड़ा ही दयालु है। वो निर्धन और असहाय की मदद करता है। इस पर मोची ने हंसकर कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है। अगर वो एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार अवश्य खोल देता है। मोची के इस उत्तर से राजा मन ही मन तिलमिला उठा था। अगली सुबह जब वो
और अन्य लकड़हारे लकड़ी काटने जंगल की ओर जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ सैनिकों ने उनका रास्ता रोक लिया और कहा, राजा ने लकड़ियाँ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि राजा बड़ा ही दयालु है और वो अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखता है। इसीलिए उसने निश्चय किया है कि सभी लकड़हारों को सैनिक टुकड़ी में शामिल किया जाएगा। जब वो सब राज दरबार पहुँचे तो उन्हें सैनिक वर्दी के साथ साथ एक एक चांदी की तलवार भी दी गई। साथ ही उन्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के रूप में दी जाने की बात कही गई। वो सभी लकड़हारे बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु सांझ ढलते ढलते मोची के सामने समस्या आ खड़ी हुई थी, क्योंकि सेनापति से बात करने पे उन्हें पता चला कि वेतन तो महीने के अंत में दिया जाएगा। अब वो तो एक छोटा मजदूर सा था, रोज का रोज कमाता और रोज का रोज खर्च करता था। ऐसे में भला उसकी जीविका कैसे चलेगी? उसके सामने भोजन पानी की समस्या आ खड़ी हुई थी। कुछ सोचने के बाद मोची ने अपनी तलवार एक सुनार के यहाँ बेच दी। उससे जो भी धनराशि प्राप्त हुई उससे पूरे महीने का राशन खरीदा और बढ़ई के यहाँ जाकर एक लकड़ी की तलवार बनवा ली। उसने उस लकड़ी की तलवार को म्यान में रखी और चुपचाप घर आ गया। परंतु राजा बहुत ही चतुर था। उसने एक गुप्तचर को मोची के पीछे लगा रखा था। गुप्तचर ने आके राजा को सारी कहानी कह सुनाई। राजा को बहुत ही क्रोध आया, परंतु उसने अपने क्रोध पे नियंत्रण रखा और सोचा, देखी मोची अब क्या करेगा। अगले दिन मोची को राज दरबार में बुलाया गया। मोची के आने पर राजा ने दरबार से एक व्यक्ति को खड़ा किया और कहा, तुम इस व्यक्ति की गर्दन अभी की अभी काट दो। ये सुनकर मोची समझ गया कि कल की सारी घटना की जानकारी राजा को हो चुकी होगी, इसीलिए वो तलवार की जांच करने के लिए ऐसा कह रहा है। मोची समझ गया था अब तो उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर हाथ जोड़कर जोर से बोला, हे भगवान, सामने वाला व्यक्ति अगर निरपराध हो तो मेरी तलवार अभी की अभी लकड़ी की हो जाए। और इतना कहकर उसने म्यान से तलवार खींचकर हवा में लहराई। सभी दरबारी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उसकी तलवार लकड़ी की ही थी। राजा मोची की चतुराई देखकर बड़ा ही प्रसन्न था। राजा ने मोची से कहा, मैं तुम्हारे उस अपराध को क्षमा करता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति की ही आवश्यकता थी। आज से मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ।